अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों आज हम बना रहे हैं पेशावरी दम पुख्त, जिसको मुख्तलिफ नाम देते हैं, रोश भी कहते हैं, नमकीन गोश्त भी कहते हैं, लेकिन ये जो जैनवन रेसिपी है ना, ये इसको दम पुख्त कहते हैं या पश्तो में इसको रोश भी कहते हैं। तो आज हम वो सीखने जा रहे हैं। बड़ी ज़बरदस्त और बहुत ही प्यारी ये रेसिपी है जो कि मैंने गिलगित बल्तिस्तान की एक शेफ़ से सीखी थी। तो आइए उसको उसी जैनवन तरीके से हम आज पकाते हैं। आपने बहुत से तरीके देखे होंगे, ये भी उसी से मिलता जुलता है, लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही प्यारा तरीका बनने वाला है। तो आइए सबसे पहले ये हमने लिया है एक पतीला। तो ये देखें जी, ये हमने गोश्त ले लिया है 1.5 किलो हड्डी वाला गोश्त लिया है। और ये देखें टमाटर हैं, प्याज हैं, हरी मिर्च है और गोश्त है हमारे पास। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये हमारे पास रोगन है, तो ये हमने लिया है रोगन, तकरीबन इसमें रोगन का इस्तेमाल लाजमी करते हैं। तो ये सबसे पहले हम इसमें नीचे रोगन को फैलाएंगे ऐसे, ये देखेंगे। तो ये रोगन आपने ज़रूर लेना है, इसमें घी वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे, बिल्कुल सिंपल से मसाला जात और ये रोगन के साथ तैयार होगा, जिसको बहुत ही ज़बरदस्त। अब इसके ऊपर क्या करेंगे, इसके ऊपर हम जोड़ेंगे जो हमारे पास मिखे हैं, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इनको जोड़ने के बाद अब हम इसके ऊपर जोड़ेंगे हमारे पास प्याज। ये देखिए, प्याज को हमने साबुत ही रखना है, इसको बिल्कुल भी काटना नहीं है। तो ये हमारे पास लहसुन है, तो ये ले ली हमने, लहसुन को भी इसमें रख दिया। ये टमाटर हैं हमारे पास, तो ये ले ली टमाटर भी हमने एक एक चारों कोनों पे रख दिया। ये हमारे पास हरी मिर्चें हैं, इनको भी रख दिया। ये ले ली। अब ये हमारे पास गोश्त है, इसको रखते हैं ऐसे। आपने भी बिल्कुल ऐसे ही इसको सेट करना है इसके ऊपर। तो ये लीजिए, ऐसे हमने सारे के सारे गोश्त को इसके ऊपर ऐसे जोड़ लेना है। और जो हमारे पास अब अदरक है, आप अदरक को हमने ऐसे इसके ऊपर बड़े प्यार से, बड़ी खूबसूरती के साथ हमने इसको यहाँ पर टिका लेना है, ये ऐसे। तो आपने ऐसे ही इसकी बनावट और सजावट करनी है। तो अब इसमें डालेंगे, हमारे पास हैं मसाला जात। तो ये इसमें सबसे पहले ये इलायची है, मोटी काली इलायची जिसको कहते हैं, ये आपने ज़रूर इसमें शामिल करनी है, इसका ख़ास जुज़ है। और ये हमारे पास 7 से 8 अदद छोटी इलायची है, खुशबू के लिए बहुत ही प्यारी, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू होती है। 3 अदद तेज़पात हैं और 3-4 टुकड़े हमारे पास दालचीनी के हैं। और ये हमारे पास थोड़ी सी सौंफ है, आधा चम्मच ज़ीरा है, आधा चम्मच धनिया और आधा चम्मच ही काली मिर्च है। ये बिल्कुल नॉर्मल से मसाला जात हमने सिर्फ टेस्ट को डेवलप करने के लिए यखनी को ये डालने हैं, वरना इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब जो सबसे अहम चीज़ है कि यहाँ पर हम 1 प्याली दूध की इसमें डालेंगे। ये देखिए जी, एक प्याली दूध की डाल दी। तो ये लीजिए, 1 चम्मच के बराबर हमारे पास नमक है। नमक आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब हम इसमें तकरीबन 2 लीटर पानी जो है वो इसमें शामिल करते हैं। ये लीजिए, तो लीजिए अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाले की। ये एक स्पेशल मसाला है, इसकी रेसिपी फिर कभी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये लीजिए, ये हमारा काम मुकम्मल हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमने लिया है ये आटे को, पहले हमने गूंद लिया था। तो इसको हमने अच्छी तरह ऐसे किनारों के ऊपर इसको लेप कर देना है, सारे आटे को जितना भी हमने गूंदा है, बिल्कुल बेहतरीन सा करके हमने इसको ऐसे ये लेंगे। इस तरह चारों तरफ हम इसके जो आटा है इसको अच्छी तरह गूंद कर, लई सी बनाकर इस सारे किनारों पे लगाएंगे। ये ऐसे अच्छी तरह हमने लगा लेनी है। और अब इसके ऊपर हम रखेंगे ये ढक्कन। तो ये
ढक्कन रख के हम इसको रखेंगे चूल्हे के ऊपर। तो ये लीजिए जी, हमने रख दिया इसको चूल्हे के ऊपर। तो सब पहले हमने क्या करना है कि इसको आधा घंटा तक हमने तेज़ आंच पे पकाना है और उसके बाद करीब 2 घंटे तक हमने 3 घंटे तक हमने इसको बिल्कुल मीडियम टू लो आंच पे छोड़ देना है। तब ये पककर तैयार हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं हम। तो लीजिए करीबन 3 से 4 घंटे हो चुके हैं। हमने इसको दम पे रखा हुआ था। पहले आधा घंटा हमने तेज़ आंच पे पकाया और उसके बाद हमने इसको बिल्कुल मीडियम टू लो आंच पे कर दिया। तो 3.5-4 घंटे के बाद अब हम इसका ढक्कन उठाएंगे और आटे को हम बिल्कुल जो ऐसे ये छुरी की मदद से इसको काटेंगे ऐसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये इस तरफ से भी काटेंगे। और ये लेंगे, ये हमारा जो है इसको कट चुका है। तो अब ढक्कन उठाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतना खूबसूरत और देखेंगे कितना प्यारा जो सालन हमारा तैयार हो चुका है। तो अब इसको चेक करते हैं कि आया सालन हमारा गल चुका है या कि अभी नहीं गला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये लें जी, हम उठाएंगे। वो बिस्मिल्लाह, ये देखें जी, बड़ा ही शानदार जो ये हमारा सालन है तैयार हो चुका है। गर्म है। तो अभी जैसे ही थोड़ा ठंडा होता है तो हम इसको, ये देखें जी, हम इसको फिर ये हाथ लगाते ही टूट रहा है लेकिन गर्म बहुत है। तो ज़रा थोड़ा सा ठंडा करके इसको हम इसकी गार्निशिंग करने और इसकी जो गला है इसको चेक करते हैं कि कितना प्यारा खूबसूरत ये गल कर तैयार हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें जी, प्यारी प्यारी गार्निशिंग करेंगे। कितना सॉफ्ट और ये देखिए कितना टेंडर हो चुका है हमारा गोश्त। ये देखें जी, हमारे जो टमाटर हैं वो भी गल चुके हैं और इनको ऐसे करके छिलका जो है इसका हम ये रिमूव कर देंगे। तो लीजिए जी, ये हमारी शानदार रोश जो है ये तैयार हो चुका है। इसको नमकीन गोश्त कहते हैं, रोश कहते हैं। तो ये देखें कितनी यखनी जो है हमारी, कितनी जूसी, कितनी शानदार और कितनी मज़ेदार ये भी तैयार हो चुकी है। तो इसमें अब हम डालेंगे काली मिर्च और काली मिर्च डालकर इसको गार्निशिंग करेंगे काली मिर्च के साथ और इसको हम जो फारवर्ड करेंगे खाने वालों को। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और साथियों के साथ इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ऐसी ही मज़ेदार किस्म की यूनिक और बेहतरीन पूरे कारीगर तरीके से बनाएं, इंजॉय करें। आपका बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, वस्सलाम।